बाइकाट किया। ऐसा ही दमादम मस्त कलंदर रहेगा, हड़ताल जो है ना जारी रहेगा। चालान कर रहे हैं हमारे कबाब का राज है। मुफाद परस्त ऑयल टैंकर्स मालिकान की ढिठाई, गाड़ियां चेक कराएंगे न टैक्स देंगे। NHA सेफ्टी ऑर्डिनेंस भी कबूल नहीं, हड़ताल जारी रहेगी। हट धर्म टैंकर माफिया ने हुकूमत की रेड चैलेंज कर दी। सानह अहमद पूर शर्किया की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इस स्ट्राइक के पीछे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि पब्लिक लाइफ और सेफ्टी पे कोई कंप्रोमाइज किया जाए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का हाथ है, वो इंशाल्लाह एक्सपोज हो जाएंगी। टैंकर्स मालिकान को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की पुष्टपनाही, अवाम की जिंदगी मुश्किल में ब्लैकमेल नहीं होंगे। मकरू चेहरे जल्द बेनकाब करेंगे, ओगरा हुक्काम भी डट गए। मुश्किलात तो बहुत हो रही हैं। जब एक चीज़ जो रोज़मर्रा की है और वो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है तो ये इससे बड़ी और क्या परेशानी होगी। पहला काम इतना रश चल रहा है यहाँ पे, ये रोज उसका ड्रामा लगा के रखा हुआ है आवाम के साथ में। यार हमारा काम तो बोरू का पेट्रोल मिल रहा है, रोजी करते हैं, पेट्रोल नहीं मिलेगा रोजी कैसे करेंगे, भूखे मरेंगे। सप्लाई मुतासर होने से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल नायाब, शहरी मारे मारे फिरने लगे। पेट्रोल मामूल के मुताबिक फराहम किया जा रहा है। PSO तर्जुमान का मौक़िफ़। दुनिया भर में तेल की तरसील का महफूज निजाम, लेकिन पाकिस्तान में ऑयल टैंकर्स के हर रोज नए मुतालबात क्यों? मालिकान की हठधर्मी से हजारों जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। लाहौर खुदकुश धमाका, खून के आंसू रुला गया। हर आंख अश्कबार, तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला। खुदकुश बमबार अरफा करीम टावर तक कैसे पहुंचा, तायुन न हो सका। 22 घंटे की फुटेज से भी कोई मदद न मिल सकी। फिरोजपुर रोड लाहौर धमाके और सानिया बेदिया में मुमासलत का इंकशाफ। खुदकुश बमबार के बाद लंबे सफेद शलवार कमीज पहन रखी थी। पंजाब हुकूमत का शहदा के वर्सा के लिए 20 लाख, शदीद जख्मियों के लिए 10 लाख इमदाद का ऐलान। ले गया, मैं की कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। हमारा भाई साइकिल होता था, हमारे घर को पूरे को चलाता था। यहाँ लाहौर धमाके में शहीद कांस्टेबल उमैर की शादी के ख्वाब अधूरे। वालिदैन की आंखों में आंसुओं का समंदर। बुढ़ापे का सहारा छिन जाने पर नाबीना मां की दुनिया उजड़ गई। 2 सगे भाई पुलिस एहलकार अली रजा और गुलाम मुर्तजा के घर पर भी कयामत टूट पड़ी। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने खत्म करने के लिए ताउन करेंगे। सहूलतकारों और मंसूबा साजों के राब्ते तोड़ने में कामयाबी मिली। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर में इजलास से खिताब। सानह लाहौर के जख्मियों की आयादत। भारत ने साख के मंशूर और अहदाफ के मनाफी काम किया। खित्ते की तरक्की के लिए साख को फाल करना नागुजीर। माले में वजीर आजम की मालदीव के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। तिजारत, तालीम और सयाहत में ताबुन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ऑनर पेश, फनकारों का रिवायती रक्स।
गोशवारों का रिकॉर्ड और कप्तान के साथी राशिद खान अदालत में पेश। जमाइमा से आने वाली तरसीलाते ज़र वाज़ेह नहीं, पहले और अब के मौक़िफ़ में फर्क है। नाअहली केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। खुद को कौम के सामने एहतसाब के लिए पेश कर दिया। शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और जालसाजी का पर्दा चाक हो गया। इमरान खान का ट्वीट। मनी ट्रेल या मुन्नी ट्रेल, इमरान खान पर तंज के लिए तलाल चौधरी का फिल्मी अंदाज। कप्तान नाअहल होंगे, 12 से 15 साल कैद हो सकती है। दानियाल अजीज की तनकीद। आज से रात को सो नहीं सकेंगे कप्तान। हनीफ अब्बासी का इतवार को बड़े इंकशाफ का ऐलान। मैं तजवीज दूंगा नून लीग वालों को, नून लीग के चमचों कड़चों को कि नवाज शरीफ को कहे और शरद पवार से ये लेटर लिखवा ले कि इमरान खान का भी क्रिकेटर था ही नहीं। इमरान खान के खिलाफ केस रद्दी की टोकरी करार। एहतसाब का अमल सिर्फ नवाज शरीफ तक नहीं रहेगा, पूरी नून लीग रद्दी लीग बन जाएगी। पीटीआई रहनुमाओं का जवाबी वार। इमरान खान तौहीन अदालत केस, सिलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार एक बार फिर चैलेंज। कप्तान की नाअहली कुछ की ख्वाहिश और कुछ की जरूरत है। बाबर ऐवान का तंज। पैनामा के बाद अकामा का हंगामा। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार का ख्वाजा आसिफ का अकामा मंजरेआम पर लाने का दावा। लीगी रहनुमा की नाअहली के लिए कानूनी चाराजोई पर मुशावरत। पनामा पहले पनामा था, अब अकामा की कहानियां सामने आ रही हैं। हुक्मरानों को अदालत पर एतमाद है तो फिर घबराहट किस बात की? कमर जमान कायरा का सवाल। जिस हुकूमत का वजीर दाखिला ही नाराज हो वो क्या काम करेगी? जाले रहनुमा की तनकीद। हनीफ अब्बासी की जानिब से 10 अरब रुपए हर जाने का दावा। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने 3 अगस्त को शेख रशीद को तलब कर लिया। गलत खबर की इशाअत का मामला। जंग ग्रुप के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। कीचड़ उछालने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकते। अदालत के रिमार्क्स। इजाफी जवाब जमा कराने की हिदायत। वजीर आजम फौरी तौर पर ओहदा छोड़ दें। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी और पीटीआई की करारदादें मंजूर। ऐवान में कछुए और अंडों का चर्चा। पीएसपी के कारकुनों को मुत्तहिदा बानी के हुक्म पर कत्ल किया गया। मुस्तफा कमाल ने बरतानवी कौंसल खाने में शिकायत दर्ज करा दी। वकला की गुंडागर्दी लोअर कोर्ट से निकलकर हाई कोर्ट तक पहुंच गई। मुल्तान बेंच के जजेस से बदतमीजी। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम केसेस की समाअत रोक दी। बदतमीजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, जिम्मेदार वकला के खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का तारीखी ऐलान। कोयटा से चीनी बाशिंदों का अगवा। तहकीकाती रिपोर्ट चौधरी निसार को पेश। वजीर दाखिला का ARK इन्फोटेक कंपनी के तमाम गैर मुल्की अफराद के वीजे मनसूख करने और मुल्क बदर करने का हुक्म। कराची में ट्रैफिक एहलकारों पर हमले की तहकीकात। फायरिंग में इस्तेमाल असलहा, कोरंगी हमले में भी इस्तेमाल होने का इंकशाफ। मुकदमा दर्ज। सेंट्रल जेल कराची से फरार कैदियों का ताक़ुब। ट्रांसपोर्ट, रिहाइश और माली मदद फराहम करने वाले 5 अफराद चमन बॉर्डर के करीब से गिरफ्तार। मुलजिमों का ताल्लुक कलदम लश्करे झंगवी से है। पंजाब में मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज। जहानत पैसे की मोहताज नहीं। लाहौर में रिक्शा ड्राइवर्स के बच्चों की पोजीशन। फैसलाबाद में ड्राइवर का बेटा कामयाब। मुल्तान में बेटी ने रिक्शा चलाने वाले बाप का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वालिदैन साहब को तो बहुत ही ताउन है, उनकी बहुत ही दुआएं हैं और उन्होंने बहुत मुश्किलात झेल के मुझे इस मकाम पे सरफराज फरमाया। हमारे वालिद साहब मजदूरी करते हैं, वो जो डस्का में बड़े सिंगल होते हैं वो काटते हैं। उनकी इतनी सैलरी नहीं है कि हमें ज़्यादा मतलब अच्छे लेवल में पढ़ा सके।
इसराइली हुकूमत की पसपाई, मस्जिद अल-अक्सा के एंट्री पॉइंट्स पर लगाए गए मुतनाज़ा मेटल डिटेक्टर्स हटाने का ऐलान कर दिया। भारत में टमाटरों की कीमत आसमान पर, लूट मार की परेशानी, ताजिरों ने टमाटरों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स रख लिए। बेकरियों के केक्स और मीठे का दौर हुआ पुराना, आ गया है अब होममेड थीम केक्स का जमाना। चॉइस बताएं, मर्जी का केक घर ले जाएं। पेट्रोल बहरान के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन पहले आपको अहम खबर दें। पंजाब पुलिस के सरबरा का फैसला हो गया है। कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज मुस्तकिल आईजी पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। जी हाँ, ये एक मसला था जिसे हल कर लिया गया है, क्योंकि मुद्दत मुलाजमत 3 साल से ज्यादा किसी की बाकी नहीं थी, तो एक इशू बन गया था, लेकिन अब इसे हल कर लिया गया है। कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज मुस्तकिल आईजी पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। आरिफ नवाज बहावलपुर और राजनपुर के DPO रह चुके हैं। मुफाद परस्त ऑयल टैंकर मालिकान ढिठाई पर उतर आए, कहते हैं गाड़ियां चेक कराएंगे ना टैक्स देंगे, NHA सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी कबूल नहीं, हड़ताल जारी रहेगी। हर धर्म टैंकर माफिया ने हुकूमत की रेट चैलेंज कर दी। ओगरा चेयरपर्सन से और तमाम तर लोगों से हमने बायकाट किया। जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा, ऐसे ही दमादम मस्त कलंदर रहेगा। हड़ताल जो है ना जारी रहेगा। मोटरवे वाले का चालान है, क्यों चालान कर रहे हैं हमारे को? तो कबाब का राज है। जो तेल चोरी कर रहे थे वो इसके जिम्मेवार हैं, हम लोग इसके जिम्मेवार नहीं है। गाड़ी को आग नहीं लगी। मफाद परस्त ऑयल टैंकर्स मालिकान की ढिठाई के खिलाफ ओगरा हुकाम भी डट गए। तर्जुमान का कहना है कि टैंकर्स मालिकान को ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की पुष्ट पनाही हासिल है। तर्जुमान का यह भी कहना है कि इनसे ब्लैकमेल नहीं होंगे, मकरू चेहरे जल्द बेनकाब करेंगे। हमारे साथ आए, बैठे, बात करें, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग जो है ना, ये मुनासिब नहीं है। हमें ये शुबा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इस स्ट्राइक के पीछे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि पब्लिक लाइफ और सेफ्टी पे कोई कंप्रोमाइज किया जाए। और इसके पीछे जिन भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का हाथ है वो इंशाल्लाह एक्सपोज हो जाएंगी और उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा जो OMC इसके पीछे इन्वॉल्व। हम ऑयल टैंकर एसोसिएशन से भी दरख्वास्त करते हैं कि खुदा के लिए लोगों की जिंदगियों से आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। सेक्रेटरी पेट्रोलियम की ऑयल टैंकर मालिकान को कल दोबारा मुज़ाकरात की दावत सामने आई है। काबिल अमल मुतालबात फौरी तस्लीम किए जा सकते हैं, वज़ारत पेट्रोलियम का यह कहना है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम की चेयरपर्सन ओगरा और MD PSO से मुलाकात भी हुई है। पेट्रोल के मुमकिन बहरान और ऑयल टैंकर्स मालिकान की हड़ताल पर तबादला ख्याल किया गया। और अब बात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की, जिन्होंने कहा है कि लाहौर और काबुल धमाकों से वाज़ेह हो गया कि दहशतगर्द मुश्तरका दुश्मन है, कौम का आज़म मुतज़लज़ल नहीं होगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा लाहौर आए और उन्होंने यहाँ पर लाहौर धमाके के जख्मियों की अयादत की। सियासत से जुड़ी खबर, नवाज लीग के रहनुमा इमरान खान पर बरस पड़े। कहते हैं कप्तान से मनी ट्रेल मांगी थी लेकिन उन्होंने मुन्नी ट्रेल दे दी। तो ऐसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे वाली? अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली? आपसे मनी ट्रेल मांगी थी, आपने मुन्नी ट्रेल दे दी। तो ये मुन्नी तो बदनाम है खान साहब।
अभी तो आपसे वो गिलास और लिबास का भी हिसाब मांगना है। खान साहब डरे ना, आपको पकड़वाना नहीं है, आपको भगाना है और आपको भगाते हुए कौम को दिखाना है। दुनिया न्यूज में वक्त हुआ है एक ब्रेक। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज।